अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार क्या हुआ जब रामलाल की मूर्ति बोलने लगी। यह घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलाला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें संपूर्ण भारत का ही योगदान था। सभी एक से एक बड़े अभिनेता, चित्रकार, लेखक, नेता व मुख्य व्यक्ति अयोध्या में पहुंचे हुए थे। सभी ने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग करा। वह पूरे देश भर में रामलला की पूजा हुई और संध्या काल में दीपक जलाकर प्रभु श्री राम की आराधना की गई। परंतु दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना अयोध्या में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह सब संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे का समय हुआ तो सभी आरती में आए और जब आरती शुरू हुई तब प्रभु श्री राम की भव्य में मूर्ति बोलने लगी और रामलल्ला की मूर्ति ने अपनी पलकें झपकाई, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और यह खबर पल भर में ही पूरे भारतवर्ष में फैल गई। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार यह सब हुआ क्या और इन सब के पीछे आखिरकार क्या घटना है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, आप सभी या तो जानते ही हैं कि रामलल्ला की मूर्ति अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई है, जो कर्नाटक के बहुत ही मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है, जिसमें वेंकटेश्वर मंदिर भी शामिल है। रामलल्ला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकार को दिया गया था, परंतु अरुण योगी राज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलल्ला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही चुना गया। लेकिन अब जो यह घटना हुई तो यह पूरी घटना पूरे देश की सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और सभी ही लोगों के मन में केवल 2 ही बातें चल रही हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब कहीं बनी हुई कहानी तो नहीं है। राम मंदिर का इतिहास करीबन 500 वर्ष पूर्व का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से अधिक समय से चल रहा था और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम मंदिर का निर्माण कार्य हो चुका है और उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। रामलल्ला की मूर्ति की खबर को हम आपको आगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बहुत अधिक खुश है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ में यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी अवश्य ही करेगा। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलल्ला की मूर्ति का स्वरूप बदल गया है। रामलल्ला की मूर्ति गढ़ने वाले मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बताया है कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलल्ला के दर्शन किए तो वह मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलल्ला को उन्हीं ने बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा से 10 दिन पहले तक वह अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलल्ला के विग्रह के हाव भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई हैं और होठों पर बाल स्वरूप की मुस्कान आ चुकी है। ऐसा लग रहा है मानो रामलल्ला की मूर्ति बोलने लगी हो। उन्होंने अपनी पलकें झपकाई हो। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आया ही दर्शन। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में योगी राज ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही लगा कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप एकदम से बदला बदला लग रहा है। रामलल्ला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई, जिसे कृष्णशिला का नाम दिया गया है। इसे कर्नाटक की जयपुरा हुबली गांव से लाया गया है। इस पत्थर की खासियत यह है कि इस पर मौसम और पानी का असर नहीं होता है। अगर विग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो भी कृष्णशिला पानी नहीं सोखेगा। योगी राज को इस 51 इंच की रामलल्ला की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे हैं। रामलल्ला की खासियत बताते हुए दायित्व सौंपा गया था 5 साल की बच्ची की। छवि को गढ़ने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च किया, शिल्प शास्त्र की कई किताबें पढ़ी, मुस्कान और हाव भाव को समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले, कई स्केच तैयार किए।
कृष्णशिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया है। अरुण योगी इसे बनाने के लिए आधी आधी रात तक जागे हैं। 5 साल के रामलला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखा गया। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी गई मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह के स्वरूप में काफी ज्यादा फर्क दिखाई दिया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें।